उन्होंने यहाँ पे जो अपनी वसीयत लिखवाई थी वो ये लिखवाई थी कि मैं मर जाऊँ तो इदारा तदफीन कर दे और 2 दिन बाद मेरे बच्चों को इन्फॉर्म किया जाए, यानी कि मेरे जनाजे पे भी मेरी औलाद शामिल ना हो। ये औलाद होती है और यही औलाद जिनके साथ हम इतना मतलब एहसान ही है ना, एहसान है बिल्कुल। और उसके बाद ये बदला है एहसान का। आपका घर जाने का दिल चाहता है? बेटा कुछ है नहीं है, क्या किसी को बताना है तो क्या नहीं है। फिर उसको अल्लाह पाक ने अंधा करके बैठा दिया, अब नहीं जाएगा तेरे से। यही है ना, उसने किया ना, मैंने किया। बाकी सिर्फ उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ओल्ड होम जा रहे हैं विज़िट करने के लिए। आफ्टर द अर्थक्वेक इन सीरिया एंड टर्की, जो हालात हमने वहाँ पे देखे हैं, वी हैव रियलाइज्ड कि हम वहाँ तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन जो यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, जो यहाँ पे लोग हैं, उनकी तो हम मदद कर सकते हैं इंशाल्लाह। सो लेट्स सी। तो ठीक है आपकी माशाल्लाह। क्या हाल है? ठीक है। ये देखते हैं, आपको याद है हम लोग लास्ट टाइम आए थे, हाजी साहब मुझे बुजुर्ग थे जी, ये उनके बेटे। हमारे पास जितने भी बुज़ुर्ग आते हैं ना, ये वैसी नहीं है कि आ गए। इनको अगर आप डीपली स्टडी करें तो हर के पीछे एक स्टोरी है। जिसका भी देखेंगे उसकी जो जड़ है वो यही होगी कि दीन से दूर। ओल्ड होम्स में बेसिक जो आने वाले बुज़ुर्ग हैं, उनमें सबसे पहली उनकी तादाद है जिन्होंने अपनी औलाद को हराम खिलाया है। अल्लाह अकबर। अब ये मुआशरे में आप अपनी औलाद को हराम खिलाएंगे तो ये अल्लाह का हुक्म है कि मैं उन्हें तुम्हारा सरकश कर दूंगा। तो जब औलाद सरकश होगी तो क्या बनेगा? बिल्कुल वो आखिर ओल्ड होम ही बनेंगे। बिल्कुल फेंके चले जाएंगे। मुझे बात बताएं कि आप यहाँ पे जब आए 2013 में, तो यहाँ क्यों आए? औलाद ने धक्का दिया, नहीं रखते थे। किसी के घर में बैठा हुआ भाई के घर था, उन्होंने ला के यहाँ जब छोड़ दिया। तो क्यों क्यों औलाद? बस उनकी मर्जी है, उन्होंने, उनके पास भी जगह नहीं थी, वो यहाँ छोड़ गए। अब्दुल्ला बिन अब्बास से मतलब शख्स आया और कहता है कि मुझसे ना कत्ल हो गया है और वो भाग के आया सीरिया से। मैं क्या करूं, बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ जिंदा है? तो उन्होंने कहा नहीं, माँ तो जिंदा नहीं है। उन्होंने कहा फिर मुझे कुछ नहीं पता, फिर तू नेक अमाल कर, अल्लाह से तौबा कर। लगे अगर तेरी माँ जिंदा होती ना तो मैं तुझे कहता जो अपनी माँ की खिदमत कर, क्योंकि माँ की खिदमत करना तमाम गुनाहों को फिर माफ़ कर देता है। सारा दिन यहाँ पे, सारा दिन क्या करते? सारा दिन मेरी ये जगह है, मैं यहाँ बैठा हुआ है, बस ये मेला देखता हूँ तो टाइम पास हो जाता है। जो मैं अंदर चला जाऊँ, मुझे बंद कर दो तो मैं मर जाऊँगा। मैं यहाँ बैठता हूँ, सिर्फ लोगों को देखता हूँ, कोई घर जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई बच्चों के चलेगा, कोई यही दिल को सुकून मिलता है तो चुप करके बैठ जाते हैं। आपका घर जाने का दिल चाहता है? बेटा कुछ है नहीं है, क्या किसी को बताना है तो क्या नहीं है। अभी रिसेंटली एक बुज़ुर्ग फौत हुए हैं, तो 26 तारीख को उसकी सिस्टर आई है मिलने। मैंने उसको कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इनका जो हालत नज़र आ रही है वो यही है कि आखिरी वक्त नज़दीक है, तो आप ये 10-15 दिन की गेम है, तो अगर आप ले जाना चाहें तो ले जाएं, ताकि फिर वो होती है कि दिल में एक 26 तारीख को आई है, 26 दिसंबर को, तो कहती है कि नहीं, हमारे साथ चले जाते हैं ड्यूटियों पे, तो संभालने वाला कोई नहीं है, बस जब कुछ हुआ तो फिर ले जाएंगे। 4 जनवरी को डेथ हो गई है उसकी। 3 बजे मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा जी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो कहते हैं हम आपको बताते हैं। 4 बजे मैंने दोबारा कॉल की, मैंने कहा जी कि मुझे कुछ बताएं, ताकि अगर कोई कवर का अरेंज करना है तो हम वो करें, या अगर आपने लेके जाना है। कहती कि हमने लेके जाना है। 6 बजे उनकी मुझे कॉल आई जी कि आप इनको गुस्ल और कफन करवा दें। मैंने कहा जी कि देखें, आपने उन्होंने लेके जाना था उमक। मैंने कहा एक रोड टूटा हुआ है, दूसरा जब आप सफ़र करेंगे तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है जंप वगैरह लगते हैं तो कफन जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर आपने उधर तदफीन करनी है तो बेहतर यही है कि आप गुस्ल कफन का वहीं पे अरेंज करें। 6:30 पौने 7 बजे एम्बुलेंस आके इधर खड़ी हो गई। मैंने कहीं ले जा रहे, कहते हैं जी हम ईदी होम लेके जा रहे हैं, वहाँ पे इनका गुस्ल और कफन करेंगे। मैंने कहा जी आपने 30 किलोमीटर और बढ़ा दिया। मैंने कहा अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हम इधर गुस्ल कफन कर देते हैं।
अच्छा, फिर हमने गुसल कफन का अरेंज किया, गुसल कफन किया। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं भी जनाजा सुबह हो। मैंने कहा जी कि कल कितने बजे जनाजा है, क्या हम आए? कहते हैं जी नहीं, हमने तो जाते ही तो दफन कर देना है। उधर सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर रात को 9 बजे हमने इधर ही जनाजा पढ़ा। आप लोगों ने? आप लोग, क्योंकि मैंने कहा अब तो उधर भी नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे जब कोई बुजुर्ग पहुंचता है तो ये उसकी चौथी जगह होती है। बच्चों से तंग आके वो जाता है रिश्तेदारों के पास। महीने 2 के बाद रिश्तेदारों के तेवर बदलने लगते हैं। फिर वो जाता है दोस्तों के पास। 2-3 महीने में उधर से भी पोर होता है, फिर हमारे पास पहुंचता है। औलाद या दोस्त यार या रिश्तेदार जब छोड़ने के लिए आते हैं कि हमें यहाँ करना है, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि यार ज़रा अपने पास से? मोस्टली हम तो कोई करते हैं, लेकिन वो जो बुजुर्ग होते हैं वो रो रो के कह रहे होते हैं कि मुझे रख ले। यहाँ पढ़े लिखे लोग आते हैं? मेरे पास सेक्रेटरी रिटायर्ड रह गए हैं। फौज का रिटायर्ड सेक्रेटरी रिटायर्ड। अच्छा। अच्छा, ये वैसे बताऊं, ये फिनोमेना जो है ना, बर्दाश्त ना करने वाला पढ़े लिखों में ज़्यादा है। हैरानगी वाली बात है। और उनकी औलाद भी डेफिनेटली फिर वो कोई डॉक्टर्स, कोई उनका एक बेटा जो था वो यूएन में था, यूनाइटेड नेशन में। और एक बेटा जो उनका था वो प्रोफेसर था। एक बहू जो है वो पीएफ कॉलेज में प्रोफेसर थी, लेक्चरर थी। वो क्यों छोड़ गए? वो क्यों छोड़ गए? बस नहीं बनी। बनी नहीं? नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर सके वालिद साहब को घर पे। वालिद साहब को कुछ उनकी आदत अच्छी नहीं थी लगती, उनको उनकी नहीं लगती थी। उन्होंने यहाँ पे जो अपनी वसीयत लिखवाई थी वो ये लिखवाई थी कि मैं मर जाऊँ तो इदारा तदफीन कर दे और 2 दिन बाद मेरे बच्चों को इन्फॉर्म किया जाए। अच्छा। यानी कि इतने दुखी मेरे से हो? जनाजे पे भी मेरी औलाद शामिल ना हो। हालांकि जो सहाबा और ताबीन के वाक़यात आते हैं ना कि वो अपने वालिद साहब के साथ बैठ के और वालिदा के साथ बैठ के जब खाना खाते थे ना, तो वो ना किसी बोटी पे हाथ नहीं रखते थे कि कहीं मेरे वालिद की नज़र इस पे ना हो और मैं वो ना उठा लूँ और गुस्ताखी ना हो जाए। इतने अदब, इतना रिस्पेक्ट। और अपनी ऐसे ये चिन है ना, इसको छाती से लगा के ना ऐसे बैठा करते थे कि उनको उनकी तरफ आंख उठा के देखना ये बेअदबी में ना आ जाए। और कुछ लोग तो अभी भी ऐसे हैं सऊदी अरब में, शेख मोहम्मद बिन अमील शकीती, जो अपनी वालदा से जब ऊपर शिफ्ट हुए ना तो उनसे रहा नहीं गया कि मेरी वालदा नीचे कदमों की, यानी बेअदबी ना हो जाए कि मैं ऊपर चल रहा हूँ और वालदा नीचे बैठी हूँ। बल्कि जब हस्बैंड्स अपने ना घर से निकल रहे हुआ करते थे ना, तो ख़वातीन अपने शौहरों को कहा करती थी पहले कि डरना अल्लाह से। बल्कि जो अक़वाल आते हैं ना, इत्तक़िल्लाह फ़ीना व फ़ी रिज़्क़िना, अल्लाह से डरना हमारे बारे में, हमारे रिज़्क़ के बारे में। क्यों? फ़इन नस्बिर अलल जू वल आतश, हम भूख और प्यास तो बर्दाश्त कर लेंगे। वलन नस्बिर अलल हर्रनाल व ग़ज़बल जब्बार, हम जहन्नम की आग को और अल्लाह के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें बेशक भूखा सूखा रखना है, लेकिन हमारे बारे में ना अल्लाह से डरना, हराम ना कमा के लाना करना है। चलें, अपना आप ख्याल रखें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको सेहत आफियत वाली ज़िंदगी दे। ये अल्लाह की देन है। मेरे ये घुटने काम करते होते मैं कभी अदारे में नहीं आता। मैं 4 पैसे अपने हाथ से कमा के खाना समझता हूँ। बाकी सिर्फ मेरे ये घुटने जो है ये मुझे इजाज़त नहीं देते मैं उठ के चलूँ। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह पाक हर बला से महफूज माशाल्लाह मुझे रखे। बहुत खुशी है कि आप एक्टिव हैं माशाल्लाह, खुद व्हील चेयर पे आते जाते हैं, खाना शाना पकाते हैं माशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला को सेहत लंबी जिंदगी दे। जी, अभी हम वापस जा रहे हैं घर और मुलाकात हुई बहुत सारे बुजुर्गों से, कुछ अपने क्लिप्स भी आप देखेंगे। और सुभान अल्लाह, बड़ा ही, मैं तो अभी जब खाना खाते वक्त सामने एक बूढ़ी खातून थी, वो उनको देख रहा था कि वो खाना खाने के बाद ना वो टीवी देखना शुरू हो गई। तो टीवी पे वो ऐड चल रहा था जिसमें ना माँ अपने बच्चे, छोटे बच्चे को ना प्यार करी थी और उसको पैम्पर्स से हुई ऐड था। तो मैं वही हैरान था और सोचा था कि ये माँ अपने बच्चों का नहीं सोचती होगी जब ये ऐड देखती होगी। देखें ना, आप देखें, हम कहते हैं औलाद कितनी बड़ी नेमत है, और फिर देखें वही औलाद इनको छोड़ के चलेगी। और ये जो ओल्ड होम्स हैं, ये इनका चौथा स्टे होता है। पहले घर से निकलते हैं, फिर मामू की या चाचू की तरफ आ गए, फिर किसी दोस्त की तरफ रह लिया, और जब सबसे तंग आके ना कोई रखने वाला नहीं होता तो यहाँ पे आ जाते हैं।